यूट्यूब चैनल। कैसे हो सारे मेरे यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मेरी दीदी ने मुझे गाइड किया है कि किस तरह से व्लॉगिंग होनी चाहिए, तो स्टिल वॉच करना। आज की सारी गाइडलाइन के हिसाब से अपना व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है ना। और आज की शाम से मैंने अभी शाम तो नहीं, खैर रात हो चुकी है, और रात की रूटीन थोड़ी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूंगी। और हो सके तो ये छोटा सा ही व्लॉग बनाऊंगी आज रात की रूटीन का ही। तो आई होप कि ये रूटीन वाला व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आए। तो फिर डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल, ओके ना। और हाँ, मैं इस ड्रेस में क्यों हूँ और मैं कहाँ गई थी वो बताती हूँ। आज हमारे चर्च की बर्थडे थी, जो कि हमारे घर के साथ ही है बिल्कुल। और चर्च की बर्थडे पे मैंने यही पहना था, यही वेयर किया था। और यहाँ मम्मा लोग मूंगफली खा रहे हैं। तो चर्च की रूटीन भी थोड़ी थोड़ी सी साथ ही क्लिप शेयर करूँगी मैं, तो ज़रूर साथ बने रहना। और क्या ख़ास बात थी वो भी बताती हूँ। चर्च बर्थडे के बाद, सारी इबादत के बाद हम लोग जब घर वापस आ रहे थे, तो घर के लिए मम्मा लोग, और जब मैं निकली हूँ तो मैं तो फिर भी चर्च में ही थी, मास्टर यूनिस से मिल रही थी। और इतनी देर में मेरे पिद्दू पीस के साथ क्या हुआ है? पिद्दू पीस क्या हुआ है? छोटी बच्ची को ओए छोटी बच्ची, पहले ये तो बताओ तेरे साथ हुआ क्या? गिरा था। मैं गिरी थी। कैसे, कहाँ से गिरी है? गटर में। किधर? गटर में से। गटर में से गिरी है कि गटर में जाके गिरी है? गटर में से गिरी है। तो कहाँ लगी है? इधर लगी है। तो ध्यान कहाँ था तेरा? तो सीधा देख रही थी। सीधा देख। इसका सीधा देखना सिर्फ मूंगफली के अंदर इसका ध्यान होगा। यकीनन इसका ध्यान सिर्फ मूंगफली खाने में था, जो कि ये गिरी है। पर नहीं, इसके हाथ में केक था। और दीदी भी कह रही मैं ऊपर से देख रही थी, मतलब हमारी विंडो से दीदी देख रही थी। और ये ना दीदी कहती है इसका ध्यान कहीं और था और ये चल रही थी, इसने देखा नहीं, ये सीधा गई गटर के अंदर। और इतना ये हमारी विंडो है, तो यहाँ से दीदी देख रही थी। दीदी मुझे साथ साथ गाइड करती जा रही है, अपनी बेटी को साथ साथ चुप करा रही है, साथ में मुझे गाइड कर रही है। यहाँ आए एंजॉय कर रहा है। तो दीदी कहती है ये बहुत बुरी तरह से गिरी है। अगर ये गटर चल रहा होता तो दीदी कहती सीधा नाले में से मिलती, मतलब हमारे घर के पास नाला भी है, तो दीदी कहती सीधा नाले से मिलती और यहाँ से ना मिलती। पर जब मैं घर आई और ये रो रही थी, अब बता मम्मा ने चेंज किया क्यों नहीं है? आपने चेंज क्यों नहीं करवाया? ए बुगा, चेंज तो करते। गटर की बो आ रही है आपसे, वो ट्रीजा भी कह रही है। नहीं आ रही। सूखा था। मूंगफली कितनी खानी है? मेरे को दो। सूखा हुआ गटर था। हाँ, सूखा हुआ गटर था, इसीलिए तो ये बची है। मीठा पानी वाला, पानी वाला अच्छा, वॉल वाला। मतलब हमारे यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ना ਉਹ ਕੂਏ टाइप ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ लाइन दी स्विच जिथे होंदा है ना स्विच, ओ सी पूरे लाइन का वो जो वॉल होता है, हाँ, उसका गटर बना हुआ था। तो ये नहीं था। उस मतलब वो गंदा वाला गटर नहीं था, ये पानी वाली पाइपलाइन का वो था, ढक्कन इसके ऊपर नहीं था, तो वो ना मतलब पाइप के साथ खोल लेते हैं। तो ये उस तरह का कुछ गटर है। कुछ लोगों को हमारे एरिया का पता है, जिनको नहीं पता तो यार कभी आओगे मुझसे मिलने तो फिर देख लेना कि कैसा गटर है वो, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं जा रही हूँ किचन में कुछ खाने। मम्मा बना के गई थी दाल चावल, तो मम्मा लोगों ने तो सबने खा ली, सिर्फ मैं रह गई हूँ। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे बहुत भूख लग रही है अब। ऐसे भी बुखार चढ़ गया और ये कह रही है मैं करूँगी, तो चलो कर दो। हाथ कितने होना चाहिए? कैमरे तो होना चाहिए इंज। अब मेरे बुग्गे जी ने भी करना है, चलो जी करो।
कदर करें? गिरजाघर की। ये आपने मुझे बतानी है? नहीं, किसको बतानी है? औरों को। जिन जिन को आप मिलेंगे उनको बतानी है अपने गिरजाघर की कदर करें और अपने इस गिरजाघर में सेंट जॉन चर्च में आए, ताकि आप यहाँ पर आए, बरकत पाएं। खुदा आपको और आपके घरानों को कसरत से बरकत दे, मसीह खुदा के वसीले से। आमीन। थैंक यू। और बोल दीदी। नहीं यार तो बोल दीदी, फिर से मुझे गाइड कर रही है और ये अब मम्मा मेरी कंप्लेन बताने लगी। आपको सुने जरा। बेकरी मैंने हमारी पूरी कराची च हफीज बेकरी। हाँ जी नहीं जी वो बेकरी सी। ओ एक और मैडम आई यहाँ चोट का पता करने, हम उसे दिखाते हैं। हमारी मैडम आ जा, चलो कितने गई है? यहाँ ऐसे फिर से हंसली पड़ गई है और चीज ने निकाला और ये से नजर भी लग जाती है। गंजे बड़े किसी ने ना इसे नजर लगा दी है बहुत गंदी तरह, इसलिए इसकी आंखों से पानी भी आ रहा है। और अब मैं जा रही हूँ, ये सहर पता नहीं कहाँ गई है। और अब इससे ये हो रहा है कि मुझे खोलो, पर अभी नहीं खोलना इसे। सहर आ जा, मैं देखा रही हूँ तेनू। अच्छा तू मेरे व्लॉग से छुपा रही है? मैं चबा चबा ओ यो कटी कटी बहु बहु मैं आयो यो नो नो नो। सही है, मैं आयो यो नो नो नो। मैं तेनू हगी करना चाहनी आ, मैं तेनू सीने नाल लाना चाहनी आ। सहर मैं तेरे ना सच्ची मुझे रोना चाहनी आ। एक मिनट सामने आ। टुडे हम लोग गए थे, आज ये मैंने आज ड्रेस पहना है, तो हम लोग गए थे मार्केट। और मार्केट से आने के बाद मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। हम लोग गए थे होलसेल मार्केट और होलसेल से हम लोग क्या लेके आए हैं वो दिखाती हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, मैंने चाय बनाई है, चाय रखी है अब। और हमारा गैस बहुत कम आ रहा है, तो इस वजह से तकरीबन 10 से 15 मिनट हो रहे हैं कि चाय मैंने रखी हुई और चाय अभी तक भी नहीं हुई। तो क्या क्या लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ। और नीचे से अपने लिए सुपर बिस्किट भी ले आई हूँ क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे और घर पे कुछ भी नहीं ऐसा पड़ा हुआ, चावल वगैरह मैं खाती नहीं हूँ तो इसलिए। और ये हमारी फ्रिज की सिचुएशन है, मिठाई पड़ी हुई है, मिठाई मैं नहीं खानी। और ये देखिए डी फ्रीज़र का हाल, मतलब पाकिस्तान कराची में भी सर्दी हो चुकी है। और यहाँ है मेरा मिट्टू जी। तो मेरा मिट्टू कैसा लगा बताना है सारे, ठीक है ना। और चाय बन जाए और उसके बाद मैं रूम में जाती हूँ, साथ साथ चाय एंजॉय करती हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मुझे क्रिम्पल और रोलर भी लेनी थी, करिश्मा के लिए सारी शॉपिंग करने गए थे हम लोग। तो चीज़ें इतनी कोई एक्सपेंसिव है ना कि मतलब इंसान लेते हुए भी सोचे कि लूँ या ना लूँ। तो यही मेरे साथ भी सिचुएशन थी। और कुछ ना अरीका के घर पे इबादत थी, तो हम लोगों को फिर वहाँ भी जाना था और टाइम हो रहा था। तो इतना शुक्र है कि इबादत हमने बहुत अच्छी तरह से अटेंड की, वर्शिप भी की मैंने, तो बस इसलिए फिर। और मेरे मुंह की हालत फिर से बिगड़ रही है, तो यार सारे की कमा दुआ करते मेरे मुंह की हालत सुधर जाता कि मैं पंजाब जाना। और मैंने ये बात रिवील कर दी कि मुझे पंजाब जाना। हाँ शायद नेक्स्ट मंथ में मैं पंजाब जाऊँ, बहुत मज़े के वो व्लॉग्स आने वाले हैं। तो लाइक शेयर और कमेंट कर दोगे और चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग मज़े के व्लॉग्स देख पाओगे, वरना फिर अवॉइड कर दोगे आप लोग। तो इसलिए स्किप करने से बेहतर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला हर व्लॉग आप लोग एंजॉय कर सको। और हाँ अच्छे कमेंट्स भी किया करो ताकि मुझे पता चले कि मैं व्लॉगिंग अच्छी कर रही हूँ या नहीं। तो इसलिए मुझे कमेंट लाजमी किया करें आप लोग। तो मिलते हैं फिर चाय बनाने के बाद रूम में जाके। और यहाँ मेरी चाय रेडी हो चुकी है, हम लोग मिल्क पैक की चाय बनाते हैं तो इसलिए। और ये भी आज मुझे सही करवाने के लिए लेके जाना था क्योंकि ये उस दिन मम्मा का हाथ जला था और ये सारा टूट गया। लोहे की जो ऐसे मतलब होती है ना, तो ये अक्सर ऐसे टूट जाती है और ये हम लोग लगवा लेते हैं। तो ये चाय मैंने आप लोगों के सामने डाल दी है। अब चलते हैं रूम में और ये मैं इसे
इसके अंदर पानी डाल के रख लूँगी, क्योंकि फिर जो इस तरह से हुआ था ना, फिर वो बहुत इस तरह से, तो इसमें पानी डाल के हम लोग अगर रखें तो ये हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। जब हम धोने लगते हैं तो टाइम नहीं लगता और जल्दी से हमारे बर्तन धुल जाते हैं। सो बर्तन सारे इसमें रख लूँ, और क्योंकि मम्मा नहीं है तो मम्मा ने कहना है तू केड़ा कुछ कीता है, तो बस आप लोग साथ बने रहो और बस चलते हैं अब रूम में, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ और किस किस के लिए क्या लाई हूँ। वैसे तो दीदी ने ही अपनी चीज़ें मंगवाई हैं, क्योंकि दीदी ना गुजरांवाला में अपना काम, अपना वर्क स्टार्ट कर रही है, और वो अभी तो उसने कुछ सेटअप नहीं बनाया, खैर कि सैलून का एक प्रॉपर सेटअप होता है वो उसने नहीं बनाया, पर ये है कि वो थोड़ा सा अपने घर में, जैसे हम लोग प्राइवेट काम करते हैं वैसे दीदी गुजरांवाला में प्राइवेट काम करती है। तो जो गुजरांवाला से मेरा व्लॉग देखे, तो अगर आपने अपनी फैमिली में किसी को भी मेकओवर करवाना है तो आप करवा सकते हैं। और यहाँ बैठ चुकी हूँ और ये हैं 2 शॉपर्स, ठीक है। और जो हमने जो चीज़ें ली हैं, बीच में कुछ 1-2 चीज़ें हमारी भी हैं। सबसे पहले तो ये है शिमर, ठीक है, हाइलाइटर का शिमर, ठीक है। उसके बाद एक ये लिया है, ठीक है। इसके बाद ये नूर के लिए है, मतलब मामू की बेटी है उसके लिए उसने बोला था। और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर है। उसके बाद ये कुछ, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं होता जो मतलब मेरे साथ मेरे व्लॉगिंग को कंटिन्यू करे, तो ये कुछ लिपस्टिक्स की शेड्स हैं जो कि दीदी ने मंगवाई हैं, ठीक है। ये है, और ये लाइनर है वाटरप्रूफ, ठीक है। और उसके बाद एक ये है, ये जब हम लोग करते हैं ना, क्या कहते हैं, ग्लैमरस मेकअप, ये उसके लिए। और ये वाइट कलर की लाइनर पेंसिल है, लाइनर है वाइट कलर वाला। उसके बाद एक ये फेस पाउडर है, इसे लूज़ पाउडर भी कहते हैं, फेस पाउडर भी कहते हैं, और ये हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद एक ये है, और एवरी एक और भी थी, वो हम लोग 3 क्वार्टर वाली लेके आए हैं। तो ये हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लेके आए हैं। और ये मेरी चाय की सूरत हाल है। और यहाँ ये मेरा सुपर बिस्किट है चॉकलेट वाला। तो ये है आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोग मेरा हर व्लॉग एंजॉय करो और देख सको। और अब मैं दीदी को कॉल करूँगी ताकि दीदी देख ले कि क्या क्या चीज़ें आई हैं और क्या नहीं। तो बस अब क्रिम्पल रह गई है, क्रिम्पल ये आगे से आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये चेक कर रही थी। तो क्रिम्पल थी तो अच्छी, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और इतनी एक्सपेंसिव अभी लेनी नहीं थी हमें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत प्रोफेशनल लेवल वाला काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी वो कर रही है, ये नहीं कि वो प्रोफेशनल लेवल वाला काम नहीं कर रही, पर वहाँ पर अभी क्योंकि वो स्टार्टिंग ही कर रही है, बेसिक बना रही है वो अभी। तो क्योंकि वो बेसिक कर रही है ना, तो उसके खुद के लिए भी वो चीज़ें काम आए और क्लाइंट्स पे भी काम आए। अभी सिर्फ हम उतनी लिहाज वाली लिमिट वाली चीज़ें ले रहे हैं, ताकि कम से कम 2-3 साल चले, उसके बाद जब उसे दोबारा से लेनी पड़े तो उसे मुश्किल ना हो और वो आसानी से ले ले, इसलिए। बाकी मैं चीज़ें काफ़ी अच्छी ही देख रही थी, रीज़नेबल ही देख रही थी, पर मुझे उस टाइम पे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और हमें इबादत के लिए आना था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो इस वजह से ना बस हमें ये था कि आज हम लोग निकले, फिर मुझे ये है कि तुबा के साथ चले जाऊँगी, मतलब तुबा दी के साथ, तो अलीज़ा की मम्मा के साथ मैं जाऊँगी, और फिर वो 2 चीज़ें ले आऊँगी, क्रिम्पल और रोलर मुझे लानी है। तो ये बहुत रीज़नेबल रेट की सारी चीज़ें आई हैं। तो अगर कोई भी अपनी शॉपिंग करना चाहता है, ख़ास तौर पे गर्ल्स, तो आप लोग होलसेल ज़रूर जाया करें और होलसेल से अपनी चीज़ें लाया करें, क्योंकि होलसेल की चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल होती हैं और अच्छी होती हैं। और हाइलाइटर वगैरह और लिपस्टिक्स वगैरह हम लोग अगर कुछ भी हम लोग लाते हैं ना, ज़्यादा चीज़ें तो हम लोग होलसेल से ही लाते हैं, क्योंकि हमें होलसेल की समझ है। बाकी लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें लेते हैं, पर काफ़ी रेट अबव होते हैं, जो कि उतनी महंगी चीज़ें नहीं होती। तो आप अगर
थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा सा विज़िट कर लो और ख़ुद चीज़ें चेक करके ले आओ, तो वो आपके लिए कंफर्टेबल रहती है। जैसे कि ये बेस हम लोग हमेशा क्रिस्टीन का या क्रायोलॉन की स्टिक्स यूज़ करते थे, पर अब हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चल रही हैं और पीच प्राइस है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। पर मैं इसकी भी वारंटी देती हूँ कि ना तो ये बेस फटता है और ना ही इस बेस से कुछ भी ऐसा कुछ होता है कि ग्रे कवरेज हो जाती है या कुछ भी नहीं। वाटरप्रूफ ही हमारा मेकअप रहता है। ये यूज़ करने के बाद हम लोग लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों से हमारा बेस वाटरप्रूफ ही बन जाता है। कि हम लोग, मम्मा मेरी अक्सर ये करती है कि पूरे 24 घंटे बाद मुँह धोती है, तो उनका मेकअप स्टिल रहता है स्टिल। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर और कमेंट फिर से कह रही हूँ कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।